बहुत रुलाई आ जाती है बाबू। मत दोस्तों, मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक मुसीबत गई तो दूसरी नई मुसीबत आ जाती है। किसी ने उस पार्क में पीपल के पेड़ के पास कुछ टोटका या तंत्र किया हुआ था और वहाँ पर मिठाई रखी हुई थी और रियो ने अपनी मासूमियत के साथ उस मिठाई को खा लिया। दोस्तों रियो आ चुका है और अभी रियो को हमने हॉस्पिटल से ला के अपने रूम में रखा है, क्योंकि बाहर उसको रख नहीं सकते हैं, तो अपने रूम में यहीं पे रियो भी वहाँ पे आराम कर रहा है। सो जा बेटा, रियो सो जा। तो अभी रियो आ चुका है और अभी क्योंकि पूरी तरीके से होश में नहीं है, आधा बेहोशी में है, तो अभी तो बेचारा लेटे ही हुआ है। होश में आने के बाद पता चलेगा कितना उसको दर्द हो बेचारे को। मैं भी अब कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों देख सकते हो रियो कितने आराम से यहाँ सो रहा है, ये बेड बना हुआ है और क्योंकि यहाँ से इसका ऑपरेशन हुआ है इस जगह पे, तो थोड़ा आराम से सो रहा है। अब धीरे धीरे इसको होश आ रहा है दोस्तों। मतलब ये मैंने तो उसको बेड उठा दिया था। मैं तेज़ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि उठ जाएगा तो दिक्कत होगी। अब धीरे धीरे इसको होश आ रहा है। ये इसलिए लगा हुआ है ताकि तो यहाँ से 5 दिन तक डेली इसको ड्रिप चढ़ेगी ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि खाना हम बिल्कुल नहीं देंगे। 2 टाइम डॉक्टर ने मना किया खाना देने को, मतलब खाना देने को 5 दिन तक मना किया है। 2 टाइम इसको ड्रिप चढ़ेगी, मॉर्निंग और इवनिंग। ये ड्रिप के लिए बंद कर रखा है पूरा ये, और ये हिस्सा पूरा इसका ऑपरेशन से वो चीज़ निकाला, जो भी चीज़ इंजेक्ट हुई। दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द में है रियो और इस टाइम पे ना बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा शांत कराया है। आप अभी इसकी आवाज़ सुनोगे तो डर जाओगे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। अभी पेन किलर का असर ख़त्म हो रहा है और एनेस्थीसिया तो ख़त्म हो चुका है, तो जो पेन किलर का जो असर है वो ख़त्म हो गया है और उस वजह से अब इसको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा बेचारे को। कुछ भी मना किया, पानी खाना, क्योंकि अगर कुछ भी खिलाए तो दिक्कत हो सकती है इसको। सारा लिक्विड फ्लूइड इसको चढ़ेगा 5 डेज़ के लिए। प्रे करो दोस्तों ठीक हो जाए, बहुत हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, नो नो नो, कैसे चिल्ला रहा है बेटा। नहीं निकाल रहा है, कुछ इश्यू तो नहीं हुआ उसको? प्लीज़ एक बार बताइए। या तो मतलब एनेस्थीसिया जो है वो ख़त्म हो रहा है और पेन इसका बढ़ रहा है। इधर करवट बदल रहा है, कभी उससे बदल रहा है। यूरिन तो इसने किया नहीं, चलो अच्छी बात। अदरवाइज़ इसके पीछे ना वो लगा हुआ पूरा टेप से बंधा हुआ, दिक्कत हो जाएगी इसको। और इसको पेन हो रहा है तो बेचारा अपने हिसाब से बैठा हुआ है, कोई बात नहीं बाबू, ठीक हो जाएगा। इसको सुनी किया है, इसको पेन हो रहा, दर्द हो रहा ना। दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है इसको। आपको कैसे पता? अभी चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था हल्का हल्का, हाँ चिल्ला रहा था। फिर अभी मैंने इसको किया, यूरिन तो नहीं पास किया, यूरिन तो नहीं पास हुआ इसका। ठीक हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे मत करो, पूछ ला रहा ना, ऐसे मत करो बाबू, ऐसे मत करो। आज बस शांत हो जाओ, शांत कोई हो जाओ। कोई मत आओ, अभी मत आओ। आप लोग आओगे तो फिर वो पूछ हिलाएगा, उठ गया तो बहुत दर्द होगा इसको। बेटा मत उछाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे। उसको छोड़ दो, अपने हिसाब से होने दो बेचारे को। रियो नहीं, पैर मत हिलाओ बेटा। वो पूछ हिला रहा ना इसको, मतलब थोड़ा सही लग रहा होगा, लेकिन वही है, पेन तो दर्द तो हो ही रहा है इसको। लेटो 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 बेटा। अभी बहुत तेज बेचारे को, इतनी तेज पेन उठ रहा था दोस्तों। मैं यहीं पे सो रहा था क्योंकि कब उठ जाओ, इतना तेज। मैंने लाइट जला के देखा, इतना छटपटाने लगा ये बेचारा। अभी मैंने इसको चुप कराया है और रात के भी इस टाइम पे 2 बजे में, और इतनी तेज बेचारे ने चीखा। मतलब वो दर्द उठा होगा ना, जो टाँके भी लगे हैं, ताजे ताजे टाँके भी बीच में नहीं किया। यूरिन अच्छी बात है, नहीं किया होता सारा पूरा गीला हो जाता है इसका, तो ना करे ज़्यादा सही है। क्योंकि वही ड्रिप चढ़ा था हॉस्पिटल, जब मैं हम लोग लेकर आए थे वही 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास, तब वहीं पे खूब सारा यूरिन किया था। तो उसके बाद से तो उसने किया नहीं अभी तक, और खाना तो वैसे भी नहीं खाएगा, सब इसका ड्रिप ही चढ़ेगा। यो को लेकर मुझे जाना है हॉस्पिटल, और देख सकते हो बेचारा यहाँ बैठा हुआ परेशान है। यहाँ पे जाम कितना लोगों ने मचा दिया है, हद से ज़्यादा जाम मचा दिया है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक ट्रक की वजह से काफ़ी देर से हम यहीं पे खड़े हैं। रियो टेंशन मत लो बेटा, इसके वैसे ब्लीडिंग अभी फिर से हुई है, और आज फर्स्ट डे इसका रियो का। इतना ज़्यादा जाम है तो कैसे होगा। हॉस्पिटल के अंदर रियो जैसे ही गया, डॉक्टर और स्टाफ को देखकर डरने लगा। मैंने रियो को शांत कराया, फिर डॉक्टरों ने ड्रिप चढ़ाना शुरू किया रियो को। इसके थोड़ी देर में रियो ने वहाँ पर यूरिन कर दिया।
जिसकी वजह से उसकी पट्टी पूरी तरह गीली हो गई। डॉक्टर ने रियो की पट्टी को बदल दिया। रियो के ऑपरेशन में जिस जगह चीरा लगा है, जब भी रियो यूरिन करेगा पट्टी गीली होगी, इसलिए मुझे रियो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि टाँकों में इन्फेक्शन ना हो जाए और पट्टी गीली ना रह जाए। सुई देखो कैसे मुड़ी हुई, बिल्कुल ब्लैक सुई, ब्लैक सुई है यार ये। काला सुई। और ये पता नहीं क्या निकला, देखो इसके पेट से डॉक्टर जो निकाला था, देखो ये किसी ने क्या कर रखा है, देखो बिल्कुल। आज मैं सुबह गया था ना, डॉक्टर ने फिर सुबह मुझे दिया। ये दो चीज़ बताओ। तो पूरी काली हो रखी है। सुई पूरी काली हो रखी है, पूरी मुड़ी हो रखी है। ये क्या धागा, जादू टूना कुछ, तभी तो इसको इतनी हैं? दिक्कत हो पक्का जादू टूना किया है? पक्का जादू टूना किया। इसके अंदर ताबीज भरा है, लग रहा है। ताबीज है इसके अंदर? हाँ ताबीज है भाई, देखो ताबीज है। हाँ ताबीज है बेटा। बाप रे, से चबा के नील कैसे लिया? मुझे लग रहा है कुछ खाने के साथ ही मिला के दिया होगा। कुछ होगा तो नहीं, नहीं ऐसे इसको? नील नहीं सकता है सुई। हाँ। कुछ होगा तो नहीं इसको, मतलब सब सही हो जाएगा ना? अब तो देखो नहीं यार, दांत में इसको नजर भी उतारनी पड़ेगी। ये किसी ने जानबूझ के खिलाया है ताबीज, देखो। नहीं, पंडित जी के पास लेके चलो एक बार। फिर हम ठीक हो जाओ बेटा, फिर घूमी करने ले जाएंगे छत पे भी बाबू जाओगे को। ना? छत पर लगाए हुए, छत पर पीछे जाता था मेरा, कितना वो करता कुछ भी था। नहीं कहा है। माँ करता रहता था। तो उल्टी हुआ। बहुत बेचारे को सुई थी करके पेट के अंदर मेरे, बहुत रुलाई आ जाती है बाबू। मत रो इसको रियो को भी लेके जाना पड़ेगा। रियो को भी ले चलते, कल चलते। अभी इसको कहीं बाहर रख के आ जाओ, पेड़ वेड़ के नीचे इसको। रियो को दर्द तो वैसा नहीं हो रहा जो कल रात को दर्द उठा था, लेकिन उसको वही है ना कि मतलब कुछ टेस्ट मुंह में नहीं आ रहा है, कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, जीभ को चाटने की कोशिश कर रहा है, वो जो बंधा हुआ उसके मांस टाइप का, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा बेचारे को। और केयर की बहुत ज़रूरत, क्योंकि दर्द 1-2 दिन डॉक्टर ने कहा रहेगा, मतलब 48 घंटे तक दर्द हो सकता है कि अचानक से उठ जाए। दर्द की इंजेक्शन तो वहाँ पे लगा दिया था आज, बट वही है कि कब तक ऐसे ही बेचारा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसका 7-8 दिन तक, 1 हफ्ते तो उसको खाना नहीं देना है, और 1 हफ्ते के बाद पास करता है, स्टूल पास करने में ब्लड नहीं होता है, फिर इसके बाद खाना कंटिन्यू करता है। दवाई तो फिर उसको हमें वही देना पड़ेगा, सेम जो ड्रिप के थ्रू जो लिक्विड, चाहे मेडिसिन, सारी चीज़ सब कुछ वैसे ही जा रही है। दोस्तों मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है, एक मुसीबत गई तो दूसरी नई मुसीबत आ जाती है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ क्या मुसीबत है दूसरी, मतलब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ यार मदद करो। जस्ट मैंने अभी एक चीज़ देखा, इसके अंदर ना देखो 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे होंगे आपको, है ना? दिख रहे हैं 3 प्यारे प्यारे बच्चे। मैं लेकिन समझ नहीं पा रहा एक बच्चा इसमें से गया तो गया कहाँ। देखो अंडे 2 है, 6 बच्चे दिए थे इसने, देखो 3 बच्चे निकले, और एक बच्चा मैंने जस्ट अभी देख रहा हूँ, तो वो बच्चा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो बच्चा ना पीछे मैं हाथ डाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चा जो है, ओए होए होए, ये बच्चा मर चुका है। कैसे मर गया पता नहीं, शायद वो मैगट्स, कीड़े भी इसमें लगने लगे थे। ओह माय गॉड, यहाँ अगर कीड़े और फैल गए होंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन बच्चों पे कीड़ा न लग गया हो ऐसे बच्चे थे, क्योंकि इनके शरीर पे कीड़े लग जाएंगे तो बिल्कुल ना। फिर छोटा सा बच्चा है, मैं इसका पता नहीं बेचारे कैसे डेथ हो गई। ओहो, ये यहाँ से ना देखो ये लग गया यहाँ पे, ये पूरा इसका छेद हो गया। ये या तो जब माँ ने निकाला हुआ तब हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इसको लग गया चोट, बेचारा बच नहीं पाया। अल्बाइनो। ओम शांति 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 ओम शांति। ये सनफ्लावर कितना बड़ा हो गया होगा, अगर हो गया इसमें दाने निकल आए तो मैं इनको दे दूँगा। सनफ्लावर दोस्तों मैंने तोड़ लिया है, और मैं इसको छाड़ के ना तो बर्ड्स को दे दूँगा। इनको बच्चे ना, इनके बच्चे के लिए बहुत चाहिए होगा, तो इनको भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। दे रहा हूँ। फेवरेट सनफ्लावर होता है, देखो सनफ्लावर कैसे खा रहे हैं, इसमें से निकल तो रहा है। ये फीमेल नहीं तोड़ पा रही, मेल तो तोड़ ले रहा अच्छे से। जो पहले डॉक्टर ने अगर सही से ट्रीटमेंट, क्या ही बोलो, उसमें भी वो कुछ और ही कर रहे थे, उनको क्या मिलता। मतलब एक्सरे, सबसे पहले जब हमने एक्सरे कराया था दोस्तों, उस टाइम पे एक्सरे में कुछ पता ही नहीं चला था, ना कुछ ऐसा ये तावीज़ टाइप का, ना ही कोई अंदर कुछ मेटल टाइप का, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ था। और फिर डॉक्टर वही कहते कि पार्बो का टेस्ट कराया, ये टेस्ट वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पता नहीं कितने सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन उस टेस्ट में
कुछ नहीं निकलता और डॉक्टर कहते हैं इन्फेक्शन है। तो मैं वही सोच रहा था इसको इन्फेक्शन है तो हुआ क्या, आप समझो कि हम पिछले 1.5 महीने से परेशान थे, मैं चक्कर लगा रहे थे इधर उधर हॉस्पिटल चक्कर, उससे ज़्यादा बेचारा ये 2 महीने तक इसने सर्वाइव कैसे किया। किसी ब्रीड का डॉग होता ना कोई जो वैसे ब्रीड से बने हुए डॉग होते हैं, चाहे वो अदर ब्रीड के होते तो शायद मुश्किल था। स्ट्रीट डॉग कहते हैं ना बहुत रफ एंड टफ होते हैं, उनकी जो जीन्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब ऐसी चीज़ वो सर्वाइव कर रहा था, अगर कुछ वैसी चीज़ होती तो शायद वो निकल भी जाती, बट ऐसी चीज़ फंसी पड़ी थी, आँत को फाड़ के पेट में फंस गई थी कि वो प्रेशर से भी नहीं निकल रही थी। उस वजह से उसकी आँत लिपटती चली गई। जिसने जो टोटका भी किया, जो भी किया है या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कई लोगों से पता किया, उन लोगों ने भी सेम मुझे यही बताया कि यार ये ब्लैक मैजिक होता है, लोग किसी के लिए करते हैं, लेकिन उसमें आपके जो रियो ने कुछ ना कुछ खा लिया था, इस वजह से उसको ऐसा हो गया। मैंने काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश करी और सब चीज़ पता भी किया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर वो, मैं वही देखता हूँ कि मतलब इतना बेचारा इतना हिम्मती है और इतना स्ट्रॉन्ग है बच्चा, छोटा बच्चा ही तो अभी 1.5-2 महीने से कैसे अपने आप को उसने सर्वाइव करा था। सब लोग यार, जो लोग वीडियोस देखते थे वो कहते थे यार स्क्रिप्टेड कर रहा है, क्या कर रहा है, और आप समझो हम लोग कितना परेशान होते थे, हम उनके कमेंट को ना इग्नोर मारते थे। आपने देखा होगा ना मैं डेली ब्लॉग डालता था रियो के लिए, लेकिन जब से रियो की ऐसी कंडीशन होने लगी तब से आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग कभी 2-3-4 दिन में आते हैं, कोई अपडेट देता हूँ रियो कुछ भी होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। और इस चक्कर में मैं अपने बर्ड हाउस को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने, आप देखोगे सारे बर्ड्स के केज ये देख सकते हो, ये बड़ा सा केज है मेरे पास, ये बड़ा सा केज था जो बर्ड्स के लिए बनाया था, बजीज़ के लिए, सब मैंने हटा दिया। सारे बजीज़ को मैंने अपने सब्सक्राइबर जो मेरे आसपास के लोग थे उनको मैंने दे दिया, भाई ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ले गए, वो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। मैंने बर्ड्स बहुत सारे हटा दिए। कुछ बर्ड्स थे जो क्या कहते हैं कि मेरे से टच थे, जो कि टेम थे, जो कि चाहे जब तक मैं हूँ यार वो अच्छे से रहेंगे। और कुछ ऐसे थे जैसे बाहुबली हो गया और वो जो स्नो हो गई, वो तो हर साल ब्रीड करते हैं, इस बार ब्रीड किया था, नहीं ध्यान दे पाया तो प्रॉब्लम हो गई बेचारों के साथ। प्यार करो और रियो के लिए प्लीज़ प्रे करो कि अभी रियो का जो ऐसी कंडीशन चल रही है वो जल्द से जल्द रियो ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, और रियो को हम जितनी जल्दी हो सके गाइस रियो रिकवर हो जाए, और कोई भी इन्फेक्शन उसके पेट के अंदर ना हो, क्योंकि अब नहीं चाहते, बेचारा बहुत परेशान हो गया। 2-2.5 महीने से बहुत बेचारे ने झेल लिया अपने आप को। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छे पॉजिटिव कमेंट के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं रियो की तरफ से भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और पूरा सपोर्ट बनाए रखा और रियो के लिए प्रे किया। उन सभी के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बस अभी रियो उस स्टेज से निकल के तो आया है, लेकिन अभी उसको आप लोग की सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। ऐसी सपोर्ट और प्यार बनाए रखो।